आज भी मैं दे दे प्यार दे 2 का कलेक्शन दूंगा। मैंने प्रॉमिस किया था ना, जब तक ये फिल्म थिएटर्स में होगी, चाहे इसका फ्लॉप वर्डिक्ट ही क्यों ना आ जाए, इसका कलेक्शन मैं थिएटर्स में जब तक है देते रहूँगा। और हुआ है, ऑफिशियली फ्लॉप आ गई है। कल मैंने उन लोगों को भी सिखा दिया, कल का वीडियो देख लेना ऑफिशियल विथ प्रूफ कि दे दे प्यार दे 2 बॉक्स ऑफिस इंडिया को मिला है फ्लॉप। उसका ऑफिशियल वर्डिक्ट के साथ विथ प्रूफ मैंने लाया है आपके लिए, वीडियो ज़रूर देखिएगा। ओके, यहाँ पे ज़रूरी था वो सबक सिखाना। जो लोग अपने स्टार को, कभी एक्टर को फॉलो नहीं करते हैं, सपोर्ट नहीं करते और मूर्ख जैसे कमेंट में बोलते रहते हैं हीट है, एवरेज है, विथ प्रूफ देना ज़रूरी था। जैसे सन ऑफ सरदार 2 डिज़ास्टर हुई थी, अब ऑफिशियली दे दे प्यार दे 2 फ्लॉप होने के बाद बैक टू बैक फ्लॉप अजय देवगन को मिले हैं और उसके बाद उनकी धमाल 4 आने वाली है। और ज़्यादा रोने की ज़रूरत नहीं, विथ प्रूफ दिया है, इसलिए दे दे प्यार दे 2 जाके एक बार देख लेना, विथ वर्डिक्ट एंड विथ ऑफिशियल फ्लॉप। और अब तो सारे साइट्स ने दे दिया, मतलब कोई साइट बॉक्स ऑफिस इंडिया की ही बची थी। मैं बोला था बॉक्स ऑफिस वाले थोड़ा लेट देंगे, पर उन्होंने बहुत जल्दी दे दिया भाई, क्योंकि कुछ आ ही नहीं रहा था कलेक्शन, तो क्या देंगे। अब तेरे इश्क में की भी बात करूंगा मैं, और दे दे प्यार दे 2 का भी बात करने वाला हूँ कि कलेक्शन कितना हुआ है कल। अब ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है नहीं, और क्योंकि अब वर्डिक्ट तो चेंज नहीं होगा फ्लॉप का, क्योंकि बहुत पीछे है फिल्म। कल की ही बात नहीं, परसों की बात करें तो 40 लाख तक कलेक्शन आया था। और कल की बात करें तो भाई कल, क्योंकि अब नई फिल्में भी आई है तो शोज़ भी थोड़े बहुत और कम होंगे। पर एक बात अच्छी हुई है कि ये जो अखंड 2 पोस्टपोन हुई है, हालांकि इस फिल्म को उसका कुछ लेना देना अब नहीं है, क्योंकि इसका क्या ही होने वाला है अब। पर फिर भी और धनुष की भी फिल्म का अपडेट दूंगा मैं अभी। और बिल्कुल रोने की ज़रूरत नहीं है, सच्चाई एक्सेप्ट करने के लिए कोई ये नहीं होता है। मैं आपको 1000 बार बोला था कि खुद एक्टर सीरियस नहीं है आपका। उसको जब टी सीरीज़ वालों ने बोला था कि भाई प्रमोशन कर ले, तो वो ओपनली वो नहीं बोला, तो इससे पता चलता है उसका डेडिकेशन क्या था। कल दे दे प्यार दे 2 ने ऑफिशियली 17 लाख रुपए का बिजनेस किया है। 72.97 करोड़ से इस फिल्म ने कमाया है दोस्तों। मैं बोला था कम से कम 92 करोड़ नेट, सारे ट्रेड दिखाए, तब जाके ये फिल्म कम से कम एवरेज होगी। तुम लोगों ने सपोर्ट किया नहीं फिल्म को, और बाद में गाली दे के दूसरों को फ़ायदा ही क्या था। दूसरों पे फ्रस्ट्रेशन निकालने से अच्छा है कल का वीडियो ज़रूर देख लेना एक बार, विथ प्रूफ है अपने पास, कोई हम ये नहीं। और सारी साइट्स का बॉक्स ऑफिस इंडिया ने तो पहले ही सबसे आखिर दिया टैग। कम से कम शायद वो चाहते थे कि और वेट करें, पर बाद में कुछ चल ही नहीं रहा है कलेक्शन, तो क्या आएगा। आज आएगा भाई, सैटरडे है तो 25 लाख आएगा। इसी के साथ साथ 73.25 करोड़ पे ये फिल्म जाएगी। अब आपको समझ में आया कि क्यों इतने जल्दी दे दिया वर्डिक्ट, क्योंकि मंडे तक है जो गेम है, और मंडे तक 17 करोड़ तो कमा नहीं पाओगे आप लोग। तो समझ में आया कि क्यों एवरेज नहीं मिल पाया, उसके पीछे यही लॉजिक था। बोला था भाई, जब बड़े बजट की फिल्म नहीं है तो वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ प्लस बजट होता तो शायद वर्ल्ड वाइड पे भी वर्डिक्ट मिलने का चांस था, बट ये होने ही वाला था। कोई नहीं, चलो जो भी है। अभी बात कर लेते हैं कि तेरे इश्क में जो फिल्म है उसने क्या किया है। ये फिल्म तो भाई ऑलरेडी हिट हो चुकी है। आज ये बात कर लेते हैं कि इसने, हाँ, इसका वर्ल्ड वाइड कुछ 128 करोड़ का पोस्टर आया था, पर ट्रेड में भी हिट हो गई। वर्ल्ड वाइड की क्या ज़रूरत है, मैं आपको दे दूँगा कलेक्शंस, बट कल कितना हुआ क्या हुआ वो भी बात कर लेते हैं। दोस्तों देखो, मैंने बोला था ना धुरंधर आने के बाद ये भी फिल्म थोड़ी नीचे आ जाएगी, पर ये तब तक सेफ हो जाएगी। ऑफिशियली वही हुआ है, धुरंधर आने के बाद ये स्लो हुई है, लेकिन ऑफिशियली स्लो एकदम मतलब सेफ हो गई है। 3.7 करोड़ इसने बिजनेस किया था कल, ऑलमोस्ट अप्रॉक्स बोल रहा हूँ मैं, फ्राइडे। और इसी के साथ इस फिल्म ने 87.35 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। मान के चलिए 88 करोड़, जिसमें से 85 करोड़ हिंदी में आ गए। बजट था 85 करोड़ का, ऑफिशियली हिट। और आज जो सैटरडे है, ये कम से कम 6 करोड़ का बिजनेस करके 94 करोड़ के आसपास नेट में जाने वाली है, जिसमें से 90 करोड़ नेट हिंदी में आए होंगे। 7-8 दिन में इसने दे दे प्यार दे 2 को पेला है। पर एक फ्लॉप मूवी का मैं एक हिट मूवी से कैसे कंपेयर करूँ, सॉरी यार, ये कंपैरिजन भी गलत है। सो यही है भाई, दूसरों पे फ्रस्ट्रेशन निकालने का, दूसरे हीरो को गाली देने का, दूसरे हीरो को कॉर्पोरेट बोलने से अच्छा है अगर तुम अपने हीरो को
सिर्फ और 20 करोड़ के लिए भी सपोर्ट कर लेते ना, कम से कम एवरेज वर्डिक कंफर्म था। अब रो के क्या फ़ायदा, नहीं नहीं भाई तुम गलत बोल रहे हो, एवरेज है। मैंने तो विद प्रूफ दे दिया, और भाई मैं नहीं दे रहा हूँ, सारे के सारे यूट्यूबर्स ने पैरडेटो को छोड़ भी दिया क्योंकि वो फ्लॉप भी हुई। और ट्रेड्स ने नहीं छोड़ा है, ट्रेड्स ने सारों ने फ्लॉप दे दिया है, बचा कुछ नहीं है। तो इससे ज़्यादा जलीली कुछ हो नहीं सकती है। मैं बार बार बोलते आया था, तुम लोग बाकी लोगों को कुछ बोलने से अच्छा अपनी फिल्म को सपोर्ट कर लो, उतना भी काफ़ी है। लेकिन तुमको बस कमेंट में लिखना था सुपर हिट होगी, कमेंट में लिखने से ही होता। तो ये नहीं ना, लोगों को वोटिंग के लिए भी जाना पड़ता है, लिखने से थोड़ी होता है इतने पार उतने पार। लोगों को जाना भी पड़ेगा ना, सिर्फ बोल दिया कि एक नारा लगा दिया, ऐसा थोड़ी होने वाला है। तो घर पे बैठ के नहीं होता है भाई। तुम लोग पायरेसी में देख लेते हो अजय की फिल्में और झूठ मूठ के फ़ैन बने बैठे हो, तो ये तो भाई भुगत नहीं था। और तुम्हारी नकली फ़ैन क्लब्स पंथी की वजह से अजय देवगन भुगत रहा है। हालांकि दे दे प्यार दे 2 कम से कम एवरेज होना डिज़र्व करती थी, इतनी बुरी तो बिल्कुल नहीं थी। सन ऑफ सरदार 2 का असर पड़ेगा दे दे प्यार दे 2 पर, मैं बोला था कि बीच में कोई एक ओरिजिनल फिल्म आए तो बेटर होगा। सन ऑफ 2 के बाद दे दे 2 आना, ये डेफिनेटली उस पर असर पड़ने वाला था। तो इसके पास मार्केटिंग का तो है ही भाई इशू, तो वो हो ही वाला था जब आपकी पीआर टीम वगैरह ख़राब हो। पर यहाँ पे पीआर टीम से ज़्यादा फैंस ख़राब है भाई। तुम लोग 70, 72, 73 पे अड़क कैसे सकते हो भाई। तुम अपने हीरो को 100 नेट, मैं कहाँ बोल रहा हूँ 500 नेट लेके जाओ, कहाँ बोल रहा हूँ 200 नेट 150 नेट, अबे 100 नेट तक तुम नहीं जाते और दूसरों पे फ्रस्ट्रेशन निकाल के क्या मिल रहा था। अब रो रहे हो नहीं नहीं एवरेज होगा, नहीं नहीं, अब अबे 10 में से 10 साइट ने फ्लॉप दिया, अब क्या बचा। और गूगल पे भी फ्लॉप है, तुम क्या भौंक रहे थे उस दिन कि नहीं नहीं एवरेज मिला है। भाई ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस इंडिया ने फ्लॉप देने के बाद क्या घंटा गूगल की विकीपीडियाज तो मैं भी एडिट कर सकता हूँ हिट और फ्लॉप के लिए। सन ऑफ सरदार 2 को एक बंदे ने भाई एडिट करके रखा था विकीपीडिया में, 500 करोड़ कलेक्शन। वो विकीपीडिया कोई भी एडिट कर सकता है भाई उसका थोड़ी होता है ऐसा कुछ भी बचकाने जैसी बात। एक तो सपोर्ट करना नहीं, करने के बाद इस टाइप की बातें करना, मतलब सपोर्ट तो नहीं करना है और फिल्म के लग गई तो बाद में ऐसे डिफेंड करना फिल्म को। और अब अजय ने छोड़ देना चाहिए भाई ये चीज़ें, ये जो सीक्वल और रीमेक थोड़े बहुत करना ठीक है, बीच बीच में भाई ओरिजिनल फिल्में लानी चाहिए। क्योंकि बार बार सीक्वल्स और एक्चुअली फैंस को क्या ब्लेम करूँ मैं, फैंस परेशान हो चुके हैं इस फिल्म को, इसलिए नहीं गए वो। सन ऑफ सरदार 2 के बाद उसकी जो दे दे प्यार दे 2 की थोड़ी बहुत हाइप थी ना, वो भी निकाल दी इन लोगों ने। क्योंकि बैक टू बैक इन लोगों ने ये लाए सीक्वल्स, रीमेक्स और सीक्वल्स में ये आदमी भाई अपना करियर डुबा देगा भाई। देखते हैं क्या होगा। सिर्फ दृश्यम 3 है भाई जो बाप लेवल चल सकती है, पर ये बार बार रीमेक और सीक्वल्स वाला एंगल बहुत मुश्किल में डालेगा, और डालेगा क्या, डाल चुका है। ऑफिशियल बैक टू बैक 2 फ्लॉप्स मिले। सो तेरे इश्क में कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज 6 करोड़ आएगा, दे दे प्यार दे 2 शायद 25 लाख आएगा आज।